हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो स्टार्ट की है मैंने कोम्बिंग से, क्योंकि सुबह सुबह चाय वगैरह पीने के बाद मैं बालों में कोम्ब करती हूँ और मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। कल लेट मतलब नहाई थी शाम के समय और मैंने वो धोए, मतलब बाल कोम्ब नहीं किए थे उस समय पर। तो अब कर लेती हूँ, वैसे सुबह सुबह करती भी हूँ क्योंकि टाइट सा बन बना लेती हूँ बार बार में। फिर गर्मी में आगे बाल आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगते, तो मैंने एक टाइट सा बन बना लिया है और चलते हैं अपनी ड्यूटी पर। तो हर औरत की सबसे पहली ड्यूटी किचन में ही होती है। जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी ड्यूटी किचन में लगती है। हम सब ने चाय पी ली थी और फ्रेश वगैरह हो जाने के बाद, मतलब दीदी ने तो अपना काम कर लिया था क्योंकि जो स्कूल जाना होता है। और जस्ट मैं तो चाय पीने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद बाहर गई थी। और तभी बहन का बेटा आता है कि बाबा ने चाय नहीं पी, उनके दादाजी सो रहे थे नींद में और चाय दीदी रख के आई थी और चाय नहीं पी थी। जस्ट 5-7 मिनट ही हुई थी, लेकिन चाय ठंडी हो गई थी, कूलर चला हुआ था। तो मैं उस चाय को लेकर आई हूँ और गर्म कर रही हूँ। कुछ चाय और भी बची हुई थी तो मैं चाय गर्म कर कर देख कर आ रही हूँ। बच्चों ने दूध वगैरह सब कुछ पी लिया है और टाइम हो रहा था यहाँ पर 5:45 के करीबन का। यहाँ दूध वगैरह जो बिलोते हैं तो लस्सी वगैरह की छींटे वगैरह लग जाते हैं, तो उस चीज़ को मैं सुबह सुबह साफ़ कर रही थी। और जो बड़े बड़े भगोने होते हैं वो मैं बाहर रख कर आ गई थी, क्योंकि उनको मैं अभी वॉश कर दूँगी। अदरवाइज़ दोपहर में क्या होता है, फिर बहुत सारे बर्तन लगते हैं और मतलब जी घबराने लगता है बड़े बर्तन देखकर। जिसमें लस्सी वगैरह बनाई जाती है ना, तो बड़ी बड़ी चीज़ें धोने में थोड़ा दिक्कत आती है। छोटे बर्तन धोने की तो इतनी हैबिट बन चुकी है कि अब चाहे कितने भी बर्तन वॉश करवा लो इतना ज़्यादा नहीं लगता। तो किचन में मैं यही कर रही थी, चाय उबलेगी तब तक मैंने ये पोछा वगैरह कर दिया था। उसके बाद मैं किचन में झाड़ू लगाऊंगी और फिर अपना खाने का जो बच्चों का लंच वगैरह बनाना है वो स्टार्ट करूंगी। तो ये रात के नीचे बर्तन रखे हुए हैं, ये स्टैंड पर लगाऊंगी, क्योंकि हर रात मैं कभी भी बर्तन स्टैंड पर लगा कर नहीं सोती, क्योंकि इनका पानी होता है वो सूख जाता है और फिर आराम से मतलब इनको सुबह लगा लेती हूँ। तो मैं चाय गर्म हो चुकी थी और साथ साथ में मैंने स्लैब वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ अभी, क्योंकि थोड़ी बहुत ही चीज़ें तो सुबह सुबह जब चाय वगैरह बनती है तो हो जाता है। वैसे रात को मैं किचन अपना क्लीन करके ही सोती हूँ। तो पापा जी को चाय देने के देकर आ गई थी, उसके बाद मैं सीधा करने लग गई थी, स्टैंड पर बर्तन लगाने लग गई थी। और जो सब ने चाय पी थी वो बर्तन है, रात को सारे बर्तन वॉश हो जाते हैं, तो वो सारे बर्तन जो होते हैं वो स्टब के अंदर डाल कर रख देते हैं। क्योंकि बर्तन यूँ नहीं कि सिंक हो तो मतलब कभी भी वॉश करे, चाय पी तो उसके वॉश कर लिए, रोटियां खाई तो उसकी वॉश कर ली। लेकिन सिंक नहीं है और गांव में मतलब बाहर बर्तन बैठ कर धोते हैं, तो एक बार में ही सारे बर्तन या 2 बार में भी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि अब बच्चे जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर जाएंगे तब वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद जब हम खाना वगैरह खा लेते हैं उसके बाद भी वॉश कर लेती हूँ। और कई बार जैसे टाइम नहीं मिलता तो सारे ही एक बार लास्ट में सारा काम वगैरह करने के बाद सबसे लास्ट में बर्तन वॉश करती हूँ। तो वो टाइम पर डिपेंड होता है कि टाइम बचा हुआ है या नहीं। और साइड में आपको दूध की बाल्टी दिखाई दे रही होगी, और गाँव के किचन में ये सब चीज़ें ही होती हैं, दूध छाछ घी यही चीज़ें रखी हुई होती हैं। क्योंकि अदरवाइज किचन में और क्या, गांव में घी दूध दही का ही खाना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको फ्रीज में और स्लैब पे यही चीज़ें दिखती हैं। फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, अदरवाइज काफ़ी मेसी हो जाए तो मैं साइड साइड में चीज़ें मतलब साथ साथ में निपटाती रहती हूँ। तो आज ये हमने जो लस्सी है उसके जो बड़े बर्तन थे तो वो तो मैं बाहर रख कर आ गई थी, और छोटे छोटे बर्तन जो चाय के थे ये इसके अंदर डाल दिए। उसके बाद मैं लग गई थी स्लैब साफ़ करने के लिए, और एक कपड़ा गीला गैस के ऊपर भी मार दूँगी। उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी बच्चों का। और आज मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए नमकीन चावल। काफ़ी दिन हो गए थे और बच्चे भी कह रहे थे आज नमकीन चावल, क्योंकि बच्चे रोटियां पराठे खा खा कर रोज़ सीख जाते हैं, तो अलग अलग चीज़ें बनाते रहना चाहिए। तो आज मैं बना देती हूँ मतलब नमकीन चावल। मैगी मैक्रोनी वगैरह मैं स्कूल में इसलिए नहीं देती क्योंकि वो बिल्कुल ठंडे हो जाने के बाद बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होती, और मैगी तो काफ़ी ख़राब रहती है ठंडी होने के बाद। इसलिए मैं मैगी वगैरह जब भी बनाती हूँ तो इवनिंग में ही बनाती हूँ, जब बच्चे शाम के समय स्कूल से आते हैं उस टाइम पर गरम गरम खा ले। तो ऐसी चीज़ें मैं कभी भी स्कूल में नहीं देती। चावल पुलाव जैसे ये सब चीज़ें दे देते हैं, ये तो मतलब ठंडे भी सही रहे, दही के साथ खा लेते हैं बच्चे। तो और बच्चे हैं सब्जी खाने में नाक मारते हैं। और आज मैंने चावल बनाने का इसलिए भी सोचा क्योंकि जो रात को मैंने आज आलू टमाटर जो हलवाई स्टाइल वाली सब्ज़ी होती है वो बनाई थी, और वो काफ़ी ज़्यादा बच गई थी। तो सब लोग तो वो खा लेंगे, मैंने रात को फ्रिज में टेक दी थी। अदरवाइज हमारे कोई भी बासी सब्ज़ी नहीं खाता, कितनी भी बची रहे फेंकनी पड़ती है। सुबह सब्ज़ी बन जाती है जिसकी वजह से रात वाली सब्ज़ी बेकार जाती है। तो मैंने आज फ्रिज में टेक दी थी और सुबह वही सबको गर्म कर कर दूँगी, बच्चों के लिए चावल दे दूँगी।
तो इससे क्या है, मैंने अब देसी घी डाल दिया है इसके अंदर, कुकर के अंदर। और मैं यहाँ पर प्याज, टमाटर और आलू अलग अलग कटोरियों में कट करके रख लेती हूँ। तब तक घी गर्म होगा तब तक मैं ये चीज़ें कट कर लूँगी। इसी से काम निपटता है, अदरवाइज़ उसको काटने के लिए थोड़ी देर बैठें फिर यहाँ पर कुकर चढ़ाएं तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर मेरा गर्म हो चुका था, मतलब जीरा वगैरह डाल दिया था। उसके बाद मैंने टमाटर प्याज भी इसमें ऐड कर दिए। तो यहाँ पर मैं चावल को धोने के लिए मतलब लेकर आई थी अंदर से पैकेट, यहाँ ख़त्म हो गई थी किचन में, तो नया पैकेट निकाल कर लेकर आई थी। और इस गड़ी में डालकर मैं अंदाजे के अकॉर्डिंग मतलब एक गड़ी चावल इसको धो लिया था मैंने, और अब इसके अंदर डाल देती हूँ। और एक गड़ी चावल में मैंने 1.5 गड़ी मतलब पानी ऐड किया था, जिससे चावल हैं बिल्कुल खिले खिले बने थे। और इसमें बस एक सीटी आने तक हमें पकाने हैं और हमारे चावल फटाक से नहीं बन जाते। सुबह सुबह इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए बनाई तो जल्दी भी बन जाती है और मतलब टाइम भी हमारा बच जाता है और बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मैंने बना दी थी। और अब मैं पानी लेने के लिए मतलब नीचे से ही पानी लेना पड़ता है, मतलब यहीं पर बाल्टी वगैरह रखी होती हैं पानी की। और पानी ज़्यादा भी चाहता है, जब पशु होते हैं घर में तो दूध वगैरह पिलाने में काफ़ी सारा पानी लग जाता है। तो एक बंटा और एक बाल्टी रख रखी है हमने। सारी चीज़ें ऐड कर दी थी, हल्दी, मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया था और उसके बाद मैंने नमक ऐड किया था। ये सारी चीज़ें ऐड की थी बस। और हमारे पुलाव बनकर रेडी हो जाएंगे एक सीटी में। और मैं बंद कर देती हूँ उसको। तब तक पानी आ चुका था और मैं अभी सबसे पहले तो पानी भरूँगी, क्योंकि 1 घंटे के लिए आता है। सुबह दोपहर में आता है, लेकिन दोपहर में फिर मतलब धूप में काम करने का मन नहीं करता। दोपहर में 12 बजे से शाम की 6 बजे तक आता रहता है। तो सुबह सुबह ही पानी भर लेते हैं, मतलब जो मटके वगैरह पीने का पानी होता है, ये सब कुछ टैंक वगैरह, टंकी वगैरह, जो भी कुछ पानी होता है वो सब भर लेते हैं। अगर दोपहर में ज़रूरत हो तो शाम के समय फिर से भर लेते हैं। तो यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, किसी भी टाइम मतलब आ जाता है और आराम से हम भर लेते हैं। तो बस ये सारा करने के बाद जो एक बार मैं स्लैब को फिर से पूछ देती हूँ। मेरी एक बीमारी, कुछ थोड़ा सा भी पानी वगैरह डल जाता है तो मुझे बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं कि इसको बिखरा रहने दो, डब्बे वगैरह होते हैं साथ साथ इसको लगा देती हूँ, ताकि जो किचन है वो बिल्कुल भी मेसी ना लगे, इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई ना दिखाई दे। तो यहाँ पर आ गई थी मैं बाहर, आप देख सकते हैं पानी आ गया था। और दीदी ने ये यहाँ पर कपड़े निचोड़े थे, या पानी सारा यहीं पर डाल दिया था, क्योंकि अभी जो पशुओं को नहलाएंगे तब यहीं पर नहलाएंगे। तो मैं यहाँ पर पानी भरने के लिए आ गई थी किचन की बाल्टी लेकर। वहाँ बंटे मटके वगैरह सारे भर भर कर रख देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो गया था 6:30 बजे का और दीदी का स्कूल जाने का टाइम हो रहा था। तो वो कह रही थी कि तू भर ले अपना पानी वगैरह, मैं अपना काम करूँगी। और बच्चे भी आ गए थे नहाने के लिए, मतलब मेरा बेटा है, अब ये नहाएंगे, जस्ट उठे हैं बच्चे। बच्चों को हम 6:15 बजे के करीबन उठाते हैं, क्योंकि इनकी 7:15 बजे बस आती है। तो आराम से रेडी हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। जल्दी उठाएंगे तो ये जल्दी ही मतलब इधर उधर घूमेंगे। और तो कपड़े दीदी ने वॉश कर दिए थे सारे, कल मैंने वॉश की थी। क्या होता है कि कभी टाइम होता है तो वो वॉश कर लेते हैं, अदरवाइज़ मैं कर लेती हूँ। सुखाऊंगी मैं, क्योंकि उन्होंने वॉश सारे कर दिए थे और मशीन को भी साइड में खड़ा कर दिया था। और अब सारे ऊपर सुखा के आऊँगी, क्योंकि नीचे जो तार लगा हुआ था वो आज टूट गया था। तो अभी वो सारे कपड़े ऊपर डाल के आऊँगी, वो बाद में फुर्सत से। और मेरी बेटी भी उठ गई थी इनके साथ साथ, आप देख सकते हैं कैसे बैठी हुई सुबह सुबह। ये सारी चिटकनियाँ ले रखी हैं जो कपड़ों पर लगाते हैं, क्योंकि जो नीचे का तार था वो टूट गया था और सारी नीचे बिखर गई थी। तो इनको हाथ में लेकर ये बैठी हुई थी आराम से। और ये कुर्सी के ऊपर सारे कपड़े रखे हैं जो मैं ऊपर डाल के आऊँगी। ऊपर 2-3 तार बांध रखे हैं उनके ऊपर, और जल्दी भी सूख जाते हैं ऊपर। वैसे नीचे कभी कभी सुखाते हैं जब ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं, अदरवाइज़ ऊपर ही ज़्यादा कर कपड़े सुखाते हैं, क्योंकि नीचे इधर उधर आना जाना रहता है तो मतलब मुँह के ऊपर अड़ते हैं और अच्छे भी नहीं लगते, थोड़ा सा भरा भरा सा घर लगता है। तो सारा पानी वगैरह भरने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और ये आटा लगा रखा था मैंने, और गैस भी बंद कर दिया, क्योंकि एक सीटी आ गई थी। और आटा लगाऊंगी, अब आटा लगा कर रख देती हूँ। खाना मैं बाद में बनाऊंगी, बस अभी तो फ़िलहाल दीदी के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, मतलब उनके लिए स्कूल ले जाने के लिए। यहाँ तो वो चावल खाकर चली जाएगी, वो चावल वगैरह कम खाती है, कम लेकर जाती है। और ये हस्बैंड की बना कर रख दूँगी, उसके बाद सब लेट खाना खाएँगे। तो सारा काम निपटाने के बाद उनका बाद में बनाऊँगी। तो मैंने कुकर की सीटी निकल चुकी थी, तो मैं बच्चों के लिए यहाँ पर थाली के अंदर ठंडे कर रही हूँ, क्योंकि गरम गरम डालूँगी तो क्या होता है कि प्लास्टिक के टिफ़िन में गर्म खाना अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा इनका भाप निकल जाएगा तो उनके बाद इनका मैं पैक कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने आटा वगैरह लगा लिया था और मैं फ्रिज में आई थी बच्चों का दही लेने के लिए। और ये सब्ज़ी है, ये सब्ज़ी गर्म करूँगी। अगर दीदी स्कूल में लेकर जाएगी तो सब्ज़ी ही लेकर जाएगी, क्योंकि वो लेकर नहीं जाती।
और साथ साथ मैंने अभी खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया था। मेरी बेटी रो पड़ी थी नहाने के लिए, तो इसको नहला कर लेकर आई हूँ, क्योंकि वो सारे नहा लिए थे तो ये कह रही थी मुझे भी नहलाओ। टाइम हो रहा था, मतलब 6:45 का हुआ था करीबन, और ये भी नहा ली। और मेरा बेटा भी बैठ गया है यहाँ पर, शूज़ मतलब बंधवा रहा है मेरे से। और मेरी बेटी को मैंने रेडी कर दिया है। पोनी अभी नहीं बनाऊँगी, गिल्ले बाल थे। और देख सकते हैं आप चारपाइयों की चादर इसी तरह से बिखरी हुई हैं, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं है। सुबह सुबह क्या होता है, जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते तो मेरी रैली सी निकली रहती है, बिल्कुल 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं मिलती। बच्चे स्कूल जाने के बाद थोड़ी सी फुर्सत मिलती है, क्योंकि कभी बच्चे कह रहे हैं ये करो, कभी कह रहे हैं बोतल भरो, कभी कह रहे हैं मेरा लंच दो, कभी कह रहे हैं कोई शूज़ बांधो। वैसे ही खुद भी रेडी हो जाते हैं, तो लेकिन फिर भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। लंच बनाना, लंच पैक करना, पानी भरना, फिर कभी चाय बनाना, मतलब बीच बीच में बहुत सारे काम भी बिखर जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बच्चों का लंच भी डाल दिया था, और दही इनका मैंने पहले ही डाल कर रख रखा था फ्रिज के अंदर, ताकि वो थोड़ा खट्टा ना हो। सुबह सुबह जब होता है ना, दीदी उनको फ्रिज के अंदर ही डाल देती है, टिफ़िन में डाल डाल कर ही, ताकि जल्दी जल्दी जब जाएँ तो स्कूल में ज़्यादा वो ना हो। तो सभी बच्चों का मैंने डाल दिया था, और थाली में और भी चावल बच गए थे, तो इन चावल का मतलब बच्चों को भी खाने के लिए दे देंगे, सुबह सुबह खा लेंगे। वैसे तो इन्होंने अभी दूध पिया था, तो लेकिन खाली पेट क्या होता है ना कि बच्चों को चक्कर वगैरह आने के डर रहता है, तो थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती खिलाते हैं, अदरवाइज ये ना खा, मतलब मना करते हैं कि भूख नहीं है, भूख नहीं है। तो बस किचन का काम मेरा ख़त्म हो चुका है। अभी बस दीदी का लंच और हस्बैंड का लंच और बना कर रख देती हूँ। उसके बाद मैं बाहर की झाड़ू वगैरह निकालूंगी। बहुत सारे काम बिखर जाते हैं जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो बस ऐसे वैसे काम में लगी रहती हूँ, 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं मिलता। 7:15 हुए थे, 7:15 उनकी बस आ जाती है। तो मैं उसके बाद कोई मतलब कंटिन्यू वीडियो इसलिए नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था उसकी बैटरी लो हो गई थी। और उसके बाद मैं 1 मिनट भी नहीं बैठी हूँ। मैंने जस्ट दीदी का लंच पैक किया, और लंच पैक करने के बाद सीधे चली गई थी, जो पशुओं का नहलाया था वहाँ का धोकर आई। उसके बाद कपड़े रखे हुए थे, दीदी वॉश कर गई थी, तो उनको सारों को सुखा के आई। 2 बाल्टियाँ कपड़े वॉश हुए थे, तो ऊपर सुखा के आई। उनको सुखाने के बाद जस्ट नीचे आई, और नीचे आकर मैंने बाहर जो दोनों आंगन है, बैठक है, वो रूम है, उनकी क्लीनिंग की और झाड़ू वगैरह लगाई। तो मेरा बाहर का काम मतलब निपट चुका है। अभी जस्ट पोछा लगाऊंगी बाहर। तो अभी मैं अंदर आ गई हूँ, और 7:45 का टाइम है, तो मेरा इतना काम हो चुका है। फिर अभी मैं इनके लिए दूध गर्म करूँगी। मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर जाएंगे, तो इनके लिए दूध गर्म करना है। और मैं अंदर का डस्टिंग सारा हो चुका था मेरा, मैंने कर दिया था। अभी बीच में वो वीडियो नहीं बना पाई थी, तो अभी मैं फटाफट से झाड़ू निकाल लेती हूँ। बस ये कुछ कपड़े रखे हुए थे, कल के कपड़े हैं ये। मैं अंदर भी लेकर आ गई थी कल रात को, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी। कल रात को मेरे पेट दर्द हो रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने ये नहीं मतलब तह की। और सुबह सुबह वैसे ही काम में पूरे रैली सी निकली रहती है। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते तब तो मैं 1 मिनट भी नहीं बैठ सकती कि लेट ना हो जाए। कभी उनकी बोतल देना, कभी मतलब बच्चे क्या मतलब बच्चों के साथ बहुत सारे काम वैसे भी हो जाते हैं। बाद में थोड़ा बहुत मतलब बैठ कर आपसे बातें भी कर रही हूँ, 5-7 मिनट लग भी जाएंगे, लेकिन बच्चों के साथ में बिल्कुल फ़ोन उठाने का मन नहीं करता। इसी वजह से मैं वॉइस ओवर करती हूँ। और बच्चों को जाए हुए आधा घंटा हुआ है, आधे घंटे में मैंने इतने सारे काम भी निपटा दिए। मैं फटाफट से काम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है बाद में। और अभी बहुत सारे काम है, क्योंकि खाना मैंने उनका बनाया था, बच्चों के लिए तो आज चावल बनाए थे, और मेरे हस्बैंड का पैक किया है। और मेरी भी मैंने बना कर रख लिया, अगर भूख लगेगी तो खा लूँगी। जिया जी और पापा जी और दादाजी हैं, वो 9-9:30 बजे के बाद खाते हैं। तो उस टाइम तक मेरा सारा मतलब झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह हो जाएंगे, फिर मैं उनका गर्म गर्म बना दूँगी। तो ऐसे ही होता है, सुबह सुबह रैली निकल जाती है। तो ये कपड़े में मैं दोपहर में ही तय लगाऊंगी, और कपड़े सूख जाएंगे उनके साथ। तो फटाफट से अब झाड़ू निकालती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। डस्टिंग मैंने पहले ही कर ली थी, फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। बाहर की मैं पहले ही लगा कर आ गई थी, तो अंदर बस 3 रूम और एक हॉल ही बचे हुए हैं। इनकी डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी थी, लेकिन जो अंदर के रूम हैं इनमें भी इतना ज़्यादा मतलब कूड़ा निकलता है। कूड़ा क्यों निकलता है? क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, कोने हैं ना जो हमारे घर में, जगह जगह पर जो चिट्टी हैं उनमें इतना ज़्यादा मिट्टी निकाल देती हैं, जिसकी वजह से इतना सारा मतलब निकल जाता है, मतलब मिट्टी ही मिट्टी हो जाती है। कोनों से आती है, वैसे इतना नहीं होती, क्योंकि इवनिंग की टाइम रेगुलर से होती है झाड़ू वगैरह, तो इतना नहीं होता। और ये इतने सारे कागज़ वगैरह जो बच्चों ने डाल रखे हैं, इतने ज़्यादा आप देख सकते हैं
इन सभी को मैं हारे के अंदर डाल के आ जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर जलाने में यूज आ जाते हैं। जैसे पशुओं की बाट वगैरह बनाते हैं तो उस चीज़ में इसे यूज कर लेते हैं। और ये पर्स है जो मेरी बहन की बेटी लेकर आई थी, और मैं इसको जलाऊंगी आज, क्योंकि कभी इधर कभी उधर ये जैसे कुछ भी चीज़ें लेकर आते हैं उनकी केयर बिल्कुल भी नहीं करते, इधर उधर घुमाते रहते हैं इनको। और मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई होती है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसको आज मैं इनका कर देती हूँ काम तमाम इस चीज़ का। क्या करेगी अब इतने बड़े हो गए, छोटे छोटे पर्स से खेलने का मतलब उनका वो ही नहीं है। तो मतलब इन चीज़ों की वो केयर भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं अंदर की सारी झाड़ू निकालने के बाद बाहर होल के अंदर आ गई थी, और होल के अंदर जो सबसे ज़्यादा चींटियाँ हैं वो होल के अंदर ही निकालती हैं, कोनों में से मिट्टी। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि इस चारपाई के दोनों कोनों में इतनी ज़्यादा मिट्टी निकल कर आएगी। वैसे मिट्टी नहीं है, ये चींटियों के द्वारा निकाली हुई मिट्टी है, और इनसे इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर दीमक और मिट्टी इतना बुरा हाल कर रखा है घर का। और हमारे यहाँ ना ही ज़्यादातर मतलब जो खेतों में जिसके घर हैं, मतलब जो हमारी ये कॉलोनी टाइप बनी है, यहाँ पर पहले खेत हुआ करते थे, और खेतों में दीमक है, बहुत ज़्यादा दीमक है। और चींटियाँ मतलब जो उनके बिल होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा थे। मेरी सास बताया करती थी कि पहले जहाँ हम रहते हैं यहाँ पर खेत हुआ करते थे, और इन खेत में बहुत सारी चींटियाँ हुआ करती थी, बड़े बड़े बिल चींटियों की हुआ करती, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 8:40 हो गए हैं, और मेरा सारा पोछा झाड़ू दस्ती वगैरह सब कुछ काम हो चुका है। अभी दादाजी आ गए हैं, वो नहा रहे हैं। और मेरी बेटी देखो रो रही है, क्यों रो रही है बताओ, क्यों रो रहा है? दूध पिएगा? तो इसको अभी मैं पेट फिल कर देती हूँ, और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। बस अब दादाजी की खाना वगैरह बनाऊंगी, और जिया जी आई नहीं है ड्यूटी से, उनकी चाय वगैरह बना कर दूंगी। तो ऐसे ही काम ख़त्म होता है, व्लॉग काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे, मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टाटा करो सबको।